मोदी जी के नाम ले लेकर डरा कर वोट मांगती है ये लोग। आरजेडी का भाई, आरजेडी के लोगों का नाम है कि मोदी जी का लोकल कैंडिडेट का मुद्दा है। लोकल क्या होता है? लोकल कैंडिडेट को लाइए, लोकल क्या करता जब है? लोकल कैंडिडेट लाइए आप तो दिल्ली रहेंगे, बक्सर दिल्ली का। अरे बक्सर का मुद्दा उठाइए, बस दिल्ली 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 से काम चलेगा। आम लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका। अब महागठबंधन जिसको कह सकते हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन द्वारा प्रत्याशियों का घोषणा भी कर दिया गया है। सूबे बिहार के 40 सीटों में हॉट सीट बन गया है बक्सर, जिसमें एनडीए ने इस बार बड़ा फैसला लेते हुए बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल में अपने आप को बड़ा कद्दावर नेता कहने वाले अश्विनी चौबे को टिकट से वंचित करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नए प्रत्याशी को उतारा है। वही पिछले चुनाव में जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जगतानंद सिंह चुनाव लड़े थे, इस बार इस सीट पर उनके सुपुत्र सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में हैं। तापमान बढ़ गया है बक्सर का। पिछले 24 घंटे पूर्व जो यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, इसके बाद देखिए जरा गौर से, ये आम जन है, बक्सर के आम मतदाता जो अलग अलग राजनीतिक सोच और राजनीतिक विचार रखते हुए यहाँ पर किस तरह से आज सुबह सुबह चाय की दुकान के पास चाय पर चर्चा के लिए और साथ ही साथ तमाम जो माहौल बना है उसको लेकर के यहाँ पहुँचे। क्या नाम हुआ? रमेश गुप्ता नाम है। प्रत्याशी बदल गया दोनों तरफ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, प्रत्याशी बदल गया। नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात को सुनी और यहाँ पर टिकट का बदलाव किया। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। क्या है, बड़ा नेता है, बड़ा नेता है चाहे कोई भी, कार्यकर्ताओं में भारी विरोध था और विरोध था, यह बात ऊपर तक पहुंचा और नेतृत्व ने इसको मतलब निर्णय जो किया सोच समझ के किया, इसको मैं अच्छा मानता हूं। आने वाले के लिए भी सबक की बात है कि जब जो आएगा, जो मिथिलेश तिवारी आए हैं, वो भी अब कार्यकर्ताओं को लेकर चलेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर आगे वैसा ही होगा। आपका परिचय? रमेश गुप्ता, जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा। ओ भाजपा के नेताजी हैं। देखिए आम आदमी क्या मानता है दोनों तरफ से प्रत्याशी को लेकर? देखिए, मेरा विचार है कि जब राजनीति पराक्रम की जगह परिक्रमा की चीज़ बन जाए तो सोचना पड़ता है। अश्विनी चौबे के रूप में आप जब भी यहाँ से एक सांसद को जिताते, आप एक मंत्री को जिताते, लेकिन आने वाले व्यक्ति के रूप में आप एक सांसद को जिताएंगे। एक मंत्री के कार्य की क्षमता एक सांसद से कई गुना अधिक होती है। ये बक्सर का दुर्भाग्य हम लोग समझते हैं कि जहाँ तक कोई भी चीज़ है, हम सांसद से कल्पना करते हैं कि वो हमारे नली गली सड़कें बनाए, तो फिर वार्ड पार्षद किस लिए हैं? समस्या ये है कि हम जन समूह के सरोकारों को समझ नहीं पाते हैं। जहाँ तक सुधाकर सिंह हैं, एक नौजवान व्यक्ति हैं, उनका भी स्वागत है। राजनीति में सभी लोगों का स्वागत होना चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि सर्वधर्म समभाव के साथ राजनीति, एक जो महापर्व है चुनाव, उसमें भाग लेकर अपनी सहभागिता को सभी लोग सुनिश्चित करें और बक्सर के विकास में जो सबसे सुयोग्य व्यक्ति हो उसका चयन करें। बस ये मेरी प्राथमिकता होगी। क्या परिचय हुआ? अखिलेश कुमार, शिक्षक। तो ये टीचर थे, आम लोग वोट देंगे? हम वोट देंगे। हम किसको देंगे? हम देंगे भाजपा को। क्या है? कहेंगे कि भाजपा देश के लिए बहुत अच्छी काम कर रही है। यहाँ तो प्रत्याशी आपका बदल गया। बदलने दीजिए, जो भी भाजपा से होंगे वो भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे। हाँ। क्या नाम है? मेरा सुभाष नाम पड़ेगा। सुभाष नाम पड़ेगा। एक और चेहरा युवा, आप तो अच्छे व्यवसाय हैं जी, बढ़िया कारोबार करते हैं। बक्सर का स्थिति ऐसा है कि बक्सर का जनता हमेशा ठगा गया है और ये पिछले 20 साल से बक्सर का यहाँ लोकल नेतृत्व नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमारे सांसद अश्विनी चौबे थे, वहाँ पर रहे, बक्सर में कोई विकास का कार्य नहीं किए और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इतना बड़ा बक्सर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर लोकल कार्यकर्ता का इतना उपहास किया जा रहा है, यहाँ का पार्टी का स्तर दिन पर गिरते जा रहा है। हमारी यही मांग थी कि बक्सर के लोकल कार्यकर्ता को किसी को भी टिकट दिया जाए। बक्सर हमेशा बीजेपी हवाई टिकट देती है। जाके आम जनता से पूछिए कि या अश्विनी चौबे से उनको 5 साल में कहीं मुलाकात हुआ है, क्या कोई बक्सर का समस्या का निदान किए हैं? अभी थर्मल पावर पे देखिए कितने किसान पीटे गए। बक्सर के आम जनता, व्यवसायिक वर्ग ये समझ रहे हैं लोग ना कि बस ये हमको वोट देंगे ही देंगे। 5 साल में हमारे घर के सामने ये गोला बाजार बीजेपी का गढ़ है,
सांसद यहाँ एक बार ताकने नहीं आया है कि क्या होना चाहिए। मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है, आम आदमी से पूछिए कि मिथिलेश तिवारी कहाँ के हैं, मालूम नहीं है। ये कैसा विकास है कि आपको बार बार कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है, कैंडिडेट बदल करके आप सीट। अरे महाराज, आप तो गजबे बतिया रहे हैं। महागठबंधन जहाँ पहले जगदानंद सिंह को टिकट देता था, इस बार टिकट दे दिया सुधाकर सिंह को। बीजेपी जहाँ सांसद को अश्विनी चौबे को टिकट देता था, इस बार टिकट दे दिया मिथिलेश तिवारी को। आप कह रहे हैं दोनों तरफ तो वही है, पाला बदलने वाला बीमारी है। जगदानंद सिंह का पक्ष नहीं धर रहे हैं, ना सुधाकर सिंह का पक्ष धर रहे हैं। हमारा क्या नाम है कि लोकल कैंडिडेट दीजिए। स्थानीय विश्वामित्र की नगरी है, इसका इतिहास रहा है और यहाँ एक कैंडिडेट नहीं है। बक्सर ये सबसे बड़ा चीज, मैंने बहुत बड़ा विडम्बना है कि बक्सर बीजेपी का गढ़ रहा है और उसके पास एक लोकल कैंडिडेट नहीं है। पिछले 25 साल से 30 साल से यहाँ विधायक का भी टिकट लिया जाता है तो चुन के बाहर दिया जाता है। इसी का देन है कि सुगदा पांडे जब यहाँ से गई तो यहाँ बीजेपी अपना परचम लहरा नहीं पाई। बक्सर एक विश्वामित्र की नगरी है, यहाँ लोकनी पहचान है। बक्सर के किसी भी आम जनता को आप टिकट दीजिए। ये मिथिलेश तिवारी कौन है भाई? मिथिलेश तिवारी बक्सर में कोई आम जनता से पूछिए, भाजपा कार्यकर्ता से पूछिए, उनका गांव घर नहीं मालूम है और बस क्या तो भाजपा भाजपा भाजपा। कैंडिडेट को पहचानते, लोगों को पहचानते नहीं है। कहाँ जाएंगे लोग? बक्सर के लोग अपना मदद के लिए कहाँ जाएंगे? अश्विनी चौबे तो कभी आज दिखाई नहीं दिए, ये कहाँ दिखाई देते मिथिलेश तिवारी? खोजिए इनको, कहाँ पर रहते हैं ये। आपका परिचय? पिंटू सिंह बक्सर। पिंटू सिंह बक्सर। का लिए हुए जी पॉलिथीन में? एक केला है, ये चाय के दुकान पर केला खाना है ना, एनर्जी की जरूरत थी मुझे, अच्छा। इसलिए केला खा रहे हैं। और आरजेडी के कुछ लोग हैं कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर कभी आरजेडी वोट मांग ही नहीं सकती है कि क्या विकास किया है। 15 वर्ष के राज में कभी कह दे कि हम विकास ये करके दिए किसके हैं। नाम पर वोट मांगे? वो सिर्फ डरवा कर, मोदी जी के नाम ले लेकर डरा कर वोट मांगती है ये लोग। आरजेडी का भाई, आरजेडी के लोगों का नाम है कि मोदी जी का। लोकल कैंडिडेट का मुद्दा है। लोकल क्या होता है? लोकल कैंडिडेट को लाइए, लोकल क्या करता है? या लोकल कैंडिडेट लाइए। आप तो आपका बतिया रहे, बस मतलब दिल्ली रहेंगे, बक्सर आपका परिवार दिल्ली का है का। ना? अरे बक्सर का मुद्दा उठाइए, बस दिल्ली 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 से काम चलेगा। अरे भाजपा यहाँ पे का साल का कार्यकर्ता हम दिखाइए, बक्सर के हैं। और दिखाइए, पूछिए इनसे कि गाजीपुर जानते हैं, का- जानते हैं गाजीपुर के कोई? लोग, हाँ? भागलपुर के लोग बक्सर आके लोग कोई पहचानता है गोपालगंज के तो लोग मुद्दा बक्सर बनाइए। क्या है, दोनों तरफ से तो प्रत्याशी नया आ गया। बिल्कुल बात सही है। ये बक्सर शहर के शहरी लोगों के का रोष जरूर शांत हुआ है, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे बक्सर शहर का कि कोई नेता यहाँ का लोकल इस लायक समझा नहीं जाता है। क्या लिखवा के घूम रहे हैं? राजद लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने आप राजद के चाय दुकान पर भाजपा राजद सब एक के हम लोग साथ? यहाँ चाय पीते हैं और चाय का सुबह सुबह का चुस्की लेते हैं। इसी में आप लोग आ गए हैं तो बताइए क्या कहें हम। माहौल दोनों तरफ तो प्रत्याशी बदल गया। गर्म है और सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि 8 साल 10 साल चौबे जी को सब कोई देख लिया। जो अरे मंत्री नया रहा, प्रत्याशी आ गया, एनर्जेटिक अरे चेहरा। भाई जो मंत्री रहा, जो मोदी जी का सरकार में कुछ नहीं किया, 3 ओवर ब्रिज नहीं बना पाया। आप भी देखते हो कितना महाजाम लगता है। चौथा थर्मल पावर, चौथा थर्मल पावर प्लांट का इतिहास देख लीजिए, कब का पास हुआ है, किसके समय में किसके रीजन में पास कराया गया है। जगदानंद सिंह ने वो अथक प्रयास से वो पास किया गया था उस समय 2009 में। चाहे छोटा छोटा जो ग्रिड देख रहे हैं बिजली का, वो सब उन्हीं का पास किया हुआ है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रामाशंकर कुशवाहा हुआ। चलते हैं। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर कुमार है। पार्टी से हैं कि आम पब्लिक? नहीं, मैं आम पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्विस, लेकिन घर में फेस्टिवल मनाने आए हैं। जी, घर में होली का त्यौहार मनाने आए हैं छुट्टी लेकर। एक बात हमको बताइए, क्या लग रहा है मन मिजाज? बक्सर तो बड़ा हॉट सीट हो गया। बक्सर इस बार का बहुत हॉट सीट बना हुआ है। पहले 2 चुनाव में अश्विनी कुमार चौबे को लोग काम से असंतुष्ट थे और इस बार भी लग रहा है कि अगर आने वाला 5 साल असंतुष्ट रहेंगे। आने वाला 5 साल असंतुष्ट की रहेंगे। भविष्यवाणी कर रहे हैं हम महाराज। अपना अनुमान बता रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा अमर कुमार हुआ, मैं यही लोकल का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, लोकल चाहिए था बक्सर के लिए, लोकल ही बेटर आता। लोकल पर वोकल, लोकल को लेकर के लोगों के बीच में चर्चा बोल रही है। अगर बक्सर का विकास करना है तो लोकल प्रतिनिधि के साथ ही बक्सर का विकास हो सकता है, क्योंकि आमजनों के जब विकास की बारी आती है तो लोग भाग जाते हैं। कोई भी, चाहे अस्पताल का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, आर्मी का और चाहे रामरेखा घाट देख लीजिए, सड़क नाला के पास कोई सुविधा नहीं है।
कितना गंदगी है, 10 मिनट खड़ा हो जाइए, कैंसर हो जाएगा आपको। तो अच्छा कम से कम- एक चीज़ बताइए, आप तो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जी मैं सीआरपीएफ में एसआई हूँ। सीआरपीएफ में हैं, जी। आप बक्सर के बेटा हैं, बक्सर के नागरिक जी। हैं। राजनीतिक दल के लोग जी काहे बक्सर को उपेक्षित करते आ रहा? पिछले अगर 20-25 साल से देखें तो दोनों तरफ से अलग अलग तरह के लोग आते हैं चुनाव मैदान में जो बक्सर से बाहर के हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी अपने विवेक से अगर सोच के देखे कि हमारे देश के लिए, हमारे जगह के लिए, विकास करने के लिए कोई भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इंसान का व्यक्तित्व, उसका व्यवहार मतलब लोगों के प्रति अच्छा होना चाहिए, वहीं विकास कर सकता है। ये नहीं कि बाहर का है या कहीं का हो। लेकिन बक्सर के विकास के लिए लोकल प्रतिनिधि जो है वहीं कर सकता है, वो समझ सकता है। वोटिंग जो किया जाएगा क्या आधार होगा? देखिए भैया, वोटिंग तो यहाँ पर होता है, और आधार की बात आप कर रहे हैं तो आधार की बात अब रहने दीजिए। अब आधार नहीं रह गया है। विकास हुआ है सर, विकास तो क्या कहा जाए, विकास के नाम पर तो विश्वामित्र नगरी बरसों बरस से चला जा रहा है। यहाँ पर आम जनता, विश्वामित्र की ये नगरी है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भाईचारा के साथ सब रहता है, और कौन आता है क्या कर कर जाता है ये तो वही लोग जानेंगे, राजनीति लोग जानेंगे। हम लोग भाईचारा के साथ अब की बार देखेंगे, जो हम लोग को सुख दुख में साथ में रहेंगे उसी को वोट करेंगे, और विकास की बात भूल जाइए। विकास कहना अभी इस समय एक कहावत हो गई है, विकास छोड़ दीजिए, बस वोट करना है। हम लोग वोट करेंगे। परिचय आपका? संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा जी हैं। चुनाव पर खासकर महागठबंधन और एनडीए की तरफ से जो इस बार नए चेहरे उतारे जा रहे हैं, इसको लेकर के लोगों के बीच में उत्सुकता के साथ साथ बक्सर के विकास के लिए भी एक नई सोच, नई दिशा कैसे तैयार हो, इस पर लोगों का अब मन और मिजाज बदलने लगा है। कैमरा सहयोगी विनोद कुमार सिंह के साथ बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।